अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों से पाबंदी हटाई जाए, एक और दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई है। अमीन अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, माजी में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनका अब तक क्या स्टेटस है, और क्या इस दरख्वास्त को दायर करने में या कराने में कुछ और कूतों का भी हाथ है, उस हवाले से भी अहम तरीन अपडेट्स हमारे पास, वो भी आपके साथ रखेंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़ी एक चौंका देने वाली पिटीशन आई है हाथ हमारे, जिसमें अल्ताफ हुसैन की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हटाई जाए। एक शहरी ने बाकायदा तौर पर वेल एजुकेटेड हैं, बड़े ज़बरदस्त उनकी जो एक एजुकेशन के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से तफसीलात भी लिखी गई हैं। तो पिटीशन में बुनियादी तौर पर लिखा क्या गया है और उसकी समाअत कब होगी, उसकी भी तफसीलात अपने व्यूअर्स तक रखेंगे। क्या मौक़िफ़ क्या इख्तियार करते हैं वो? जी शायद देखें, मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बकाई ये दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। इनका ये कहना है कि ये ग्रेजुएट हैं और सऊदी अरब के एक मरकज़ी बैंक में जो है वो मुलाजमत के बाद वहाँ से रिटायर हुए हैं, और 2018 में जो है वो कराची अपना जो शहर है, आबाई शहर, वहाँ पे वापस आए हैं। और उन्होंने इस बात की कमी जो है वो शदीद महसूस की है कि अल्ताफ हुसैन की जो तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान के मीडिया में, उनकी तकरीर नशर करने पे, उनकी तस्वीर वगैरह दिखाने पे जो पाबंदी लगाई गई थी अगस्त 2016 में, उससे जो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन्हें उनकी तकरीर सुनने के हक से महरूम कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो सन ऑफ सिंध है, सन ऑफ सॉइल है, और अल्ताफ हुसैन की जो तकरीर पर पाबंदी है उस पर पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। और उन्होंने एमक्यूएम के जो काम है, जो फलाही कामों के हवाले से भी अदालत को बताया है कि एमक्यूएम एक मुतवस्सित तबके की जमात है, और उन्होंने गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बात की है। और महंगाई के उस दौर में भी जब एमक्यूएम जो वजूद में है, उसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त बाजार लगाए। इसके अलावा पाकिस्तान में एक जो ज़लज़ला आया था, उसमें भी एमक्यूएम की गिरां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि एमक्यूएम का जो मंशूर है, जिसमें वो बात करते हैं जागीरदारों, वडेरों और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ, लिहाजा इस वजह से जो है वो अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी लगाई गई थी 2016 में, वो ख़त्म की जाए और यहाँ के लोगों को दोबारा अल्ताफ हुसैन की जो तकरीर है वो सुनने का हक दिया जाए। और पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर शहरी का हक है, लिहाजा अल्ताफ हुसैन को भी ये हक हासिल है। उन्होंने अहम नुक्ता ये भी उठाया है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हेट स्पीच के केसेस जो हैं वो पेंडिंग ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत कहीं भी ये इल्ज़ामात अभी तक साबित नहीं हुए। अल्ताफ हुसैन को इस हवाले से कोई सज़ा नहीं हुई, लिहाजा जो पाबंदी लगाई गई थी वो ख़त्म की जाए। और उन्होंने अदालत से जो अपनी पहली इस्तदा है, जो प्रेयर क्लॉज है, उसमें यही कहा है कि जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं और जो आला हुकाम है, अगर वो चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन दोबारा अपनी उस स्पीच पे, तो वो पहले भी माजरत कर चुके हैं। दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि अल्ताफ हुसैन अपनी उस तकरीर पे बारहा पाकिस्तानी अवाम से भी और हुकूमत से और जो भी आला हुकाम है उनसे माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन अगर अदालत कहेगी तो वो दोबारा भी उस मिसअंडरस्टैंडिंग पे जो है अच्छा, ये अमीन, इसमें जो पिटीशन में, ये खासतौर पर ये पिटीशन में कहा गया है कि राय या तज़किया नहीं है, ये पिटीशन में उन्होंने खुद जो आफ्ताब मोइनुद्दीन साहब हैं, इन्होंने खुद मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो आप आफ्ताबुद्दीन बकाई जो है, अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक तो ये है कि क्या उन्होंने आज खुद आके पिटीशन फाइल की है, या जो एक बड़ी अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि देखिए जी, अगर अदालत हुक्म देती है कि तमाम उन हल्कों से भी अल्ताफ हुसैन रजू करने के लिए तैयार हैं, उनसे अगर जरूरत पड़ी तो माजरत करने के लिए भी तैयार हैं, इससे पहले भी माजरत कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब या एमक्यूएम लंदन की इसमें मंशा मर्जी शामिल होगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इससे पहले जो दो दरख्वास्तें आई हैं, शायद हमने देखा होगा कि जो साबिक रुकने कौमी असम्बली थे निसार कमर, वो तो चलो आप कह सकते हैं उनका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से था, या वो उनके साथ उन्होंने काम किए, उनकी पार्टी में रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी जो दरख्वास्त थी उसमें भी ये नुक्ता नहीं उठाया गया था। एक शहरी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी हमने ये चीज़ मिस देखी, इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो ज़्यादा तवज्जो की हामिल है, जो इसकी प्रेयर क्लॉज 1 है। यानी कि बज़ाहिर इससे तो यही लग रहा है कि इसमें अल्ताफ हुसैन की मर्जी भी शामिल है, और अचानक से इस एनवायरनमेंट में दरख्वास्त का आना यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि
कुछ लोग चाहते हैं मतलब मुल्क के मुक़्तदर हल्के वो लोग जिनको समझा जाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से पुश्त पनाही या पाकिस्तान को चलाने वाले, उनकी रजामंदी भी शामिल हो सकती है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, माजरत बिल्कुल यही लग रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जहाँ पर मुखालफिन होते हैं वहाँ पे हामी भी होते हैं। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैदान खाली नहीं छोड़ती है। ठीक है। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि जैसे हमें लग रहा है कि इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की गई, इस तरह का मौक़िफ़ नहीं था। तो अब कुछ लोग भी ये चाहते हैं कि जो अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ, उनकी एक्टिविटी दायर है, उसको आवाम भी मिस करती है, तो कहीं ना कहीं वो खला पुर किया जाए, यानी कि MQM के मर्जर के बावजूद वो खला जो है वो पुर नहीं हो सका जो कि अल्ताफ हुसैन के आने या उनकी गैर मौजूदगी में है। जी देखें, जब से अल्ताफ हुसैन MQM पाकिस्तान से अलग हुए हैं तो उसके बाद आपने देखा कि MQM की वो मकबूलियत नहीं रही शहर में। जी, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो। अभी भी आपको पता है कि 13 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे थे, लेकिन बजाय यही कवर लिया गया है कि PDM की दरख्वास्त पर MQM ने नॉमिनेशन जो है वो वापस लिए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से बानी MQM अलग हुए हैं, MQM को वो पजीराई नहीं मिल रही। यहाँ का वोटर सपोर्टर जो है वो इनके साथ नहीं है। उनकी जो हमदर्दियाँ थी वो यकीनन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के साथ थी, और अभी भी यही लग रहा है कि जब तक वो वापस नहीं आते या उनकी तकरीर पर पाबंदी ख़त्म नहीं होती, MQM की वो मकबूलियत जो है वो बहाल होना नामुमकिन नज़र आता है। ठीक है। मैं असल में सूरत हाल थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूँ बताऊँ और उसके बाद इस दरखास्त की समाअत कब होगी उसकी तफसीलात भी रखता हूँ। देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 8 साल पहले अल्ताफ हुसैन की तकरीर, तहरीर और जो सियासी सरगर्मियाँ उनके ऊपर पाबंदी आयद की थी। उस दरखास्त पर जो है वो आर्जी हुक्मनामा था, यानी कि आर्जी स्टे था। उसके बाद इसमें हतमी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, यानी कि इस दरखास्त के बाद, इस केस के बाद मजीद इस केस में हतमी फैसला क्या होना था वो नहीं हो सका। लेकिन पैमरा ने नोटिफिकेशन निकाला था, उसके बाद अब तक तमाम मीडिया के ऊपर या उसके बाद फिर सोशल मीडिया या जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर अल्ताफ हुसैन साहब को पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। उनको किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी का जो है वो इजाज़त नहीं है, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बाद इस फैसले के खिलाफ एक आम शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। वो दरखास्त कुछ ही दिन के बाद वापस ले ली गई और उन्होंने खुद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखिए जी वो अपनी मर्जी से दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। हो सकता है उनको बैकग्राउंड में किसी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा हो, लेकिन जो MNA थे, साबिक MNA निसार पंवर, उनकी तरफ से जो दरखास्त दायर की गई थी, दरखास्त दायर करने के बाद यानी कि पहली जब समाअत हुई उसके बाद वो खुद लापता हो गए। उनके बेटों को भी महसूर किया गया और सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा मोहसिन पंवर और दीगर उनके बेटे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर तकरीबन 1 महीने के बाद निसार पंवर को जो वो रिहा किया गया, लेकिन वो लापता रहे। उसके बाद उनकी जो केस है वो अब भी पेंडिंग है। उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था कि ये दरखास्त काबिल समाअत कैसे है, उस हवाले से अदालत को मुतमईन किया जाए, लेकिन फिल वक्त उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। उसी के कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। एक तो दरखास्त थी कि अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड और उसके बाद फिर उनका पासपोर्ट है उसको रिन्यू किया जाए, उस हवाले से भी नादरा और इसके अलावा जो वजारत खारजा, फॉरेन अफेयर्स और दीगर की तरफ से जो जवाब दीगर को अदालत ने पाबंद किया था कि जवाब जमा कराएं। लेकिन एक और शहरी उन्होंने इस दौरान एक और दरखास्त दायर की कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तहरीर के ऊपर पाबंदी हटाई जाए। वो केस अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये एक चौथा केस है जो कि एक आप कह सकते हैं कि माजी करीब में जिस तरह की सियासी एक्टिविटी चल रही है उसमें ये अहम केस है, अहम नोयत कैसे भी समझा जा रहा है कि जो दूसरे केसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये केस जिसमें अल्ताफ हुसैन या MQM लंदन की रजामंदी या वो हल्के जो समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन की जो है वो सियासी एक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात है आवाम को, तो उन्होंने जो है वो इजाज़त दी। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अब इस केस की जब समाअत होगी तो उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो नुक्ता है कि अल्ताफ हुसैन अगर अदालत कहेगी तो उन हल्कों से भी, उन इदारों से, उन महकमों से, उन अफराद से भी बजाते खुद एक बार फिर मादरत करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्ताफ हुसैन की रजामंदगी शामिल हो सकती है। इस केस की समाअत चूँकि कल यानी कि इसके ऊपर जो वो पिटीशन के ऊपर बाकायदा तौर पर नंबर लग जाएगा, 1 मार्च को सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। इम्कान है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। मजीद भी इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।